नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल मैक्सिमा के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम जेईई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास कैपिटल M इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन a। देखिए इस पे नीचे mg तो लगेगा ही, लेकिन अगर ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है दैट मींस देयर मस्ट बी सम अपथ्रस्ट। वो अपथ्रस्ट बुओयंट फोर्स हो सकती है या कोई और मैकेनिज्म हो सकता है जिसकी वजह से इसको ऊपर एक्सेलरेशन मिल रहा है। सो द इक्वेशन रिटन विल बी कैपिटल M माइनस कैपिटल mg इक्वल टू कैपिटल M into a। नाउ द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बलून स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन 3a। अब इसमें से कुछ मास हटाना है हमें और वही पूछा गया है। लेट्स से अगर हमने स्मॉल m मास रिमूव कर दिया दैट मींस नाउ द टोटल मास विल बी कैपिटल M माइनस स्मॉल m। और अब ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही है लेकिन 3a है। अब थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स सेम रहेगी लेकिन वेट कैपिटल mg की जगह कैपिटल M माइनस स्मॉल mg हो जाएगा एंड द इक्वेशन विल बी रिटन एज कैपिटल F माइनस m g इक्वल टू m माइनस m into a। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए देखिए कैपिटल F का कोई रोल नहीं है आंसर में, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वी विल गेट m माइनस m इंटू g माइनस mg इक्वल टू m माइनस m सॉरी यहाँ पर a नहीं आएगा, यहाँ 3a आएगा बिकॉज द न्यू एक्सेलरेशन इज 3a। m माइनस m 3a माइनस कैपिटल M। यहाँ पर कैपिटल mg से कैपिटल mg कैंसिल आउट होगा माइनस स्मॉल mg इक्वल टू 3ma माइनस 3 स्मॉल m इंटू a माइनस कैपिटल Ma अगेन दैट इज, और पता हमें करना है m। स्मॉल m का टर्म ये रहा और स्मॉल m का टर्म ये रहा। अगर हम इसको यहाँ पर ले आते हैं तो वी ma माइनस mg इक्वल टू कैपिटल M into a। That means m is 2ma upon 3a minus g। फोर्थ इज द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन के वेरिएशंस पहले भी 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट इज आपको अपथ्रस्ट कांस्टेंट रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन जनवरी 2025। A massless spring gets elongated by amount x1 under a tension of 5 Newton. Elongation is x2 under the tension of 7 Newton. For the elongation 5x1 minus 2x2 the tension in the spring will be। हम जानते हैं जब स्प्रिंग में टेंशन F होती है तो elongation x अगर है तो we write F equal to kx where k is spring constant। So according to the question मान लेते हैं let according to the first information F की जगह 5 equal to k into x1 because x1 directly elongation दिया हुआ है and according to the second equation we get 7 equal to k x2। This is given। Now to find let's say tension नई वाली F है and elongation is 5x1 minus 2x2। यहाँ से x1 और यहाँ से x2 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो we will get F equal to k। 5x1 is 5 by k minus 2x2 is 7 by k। That means F will be equal to, देखिए k कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन आके 25 minus 14 which is equal to 11 न्यूटन। फोर्थ इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी 2025 में आ चुके हैं जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट, बिल्कुल नजदीक है हमारे। हमें पीवाईक्यूज करने होंगे। हमारे चैनल पे आपको पीवाईक्यूज सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे, बट अगर आपको किसी भी चैप्टर के और सॉल्यूशंस चाहिए यू कैन कमेंट। प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब द चैनल। जान लगाकर काम कीजिए। जय हिंद।